ऐश आपसे ही शुरू करते हैं। हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी कैरिड आउट, आप कैसे ये कन्वर्जन करेंगी, है नी। इसमें का वाला जो है अश्लेषा, एम ऑडिबल? हाँ जी। ब्रोमो इथेन टू प्रोपेन नाइट्राइल। इससे पहले कि आप इस पे जाओ, यहाँ पे मैं इश्मित आपसे पूछना चाहूंगा, फर्स्ट ऑब्वियसली ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन लग रहा है आपको? ब्रोमो इथेन, देखो इथेन और ब्रोमो, हेलो वाला चैप्टर, हेलो एल्केन। स्वर्णिमा आप समझ पा रहे हो हम क्या कर रहे हैं? हम पहले चैप्टर पता लगा रहे हैं कौन से चैप्टर का है। यस सर। उसके बाद इसमें अगर मैं इसको बोलूं ये ब्रोमो इथेन की रिएक्शन है, तो शायद ये टॉपिक 4 केमिकल प्रॉपर्टीज में होगा, हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट? हाँ जी सर। इसके बाद निकिता टॉपिक 4 में भी अगर मैं बोलूं ब्रोमो इथेन में, तो ये रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन और वाली रिएक्शन है एक, अगर आपको याद आ रहा हो, नाइट्राइल जुड़ रहा है ना, मेरे दिमाग में तो आ गया, आपका पता नहीं, मुझे पता है यहाँ पे थोड़ा सा आप ब्लैंक फील कर सकती हो। क्या आपको डायरेक्ट रिएक्शन आ रही है दिमाग में जो इसकी है? हाँ वही वाली है। मॉडरेट है या इजी आपके लिए क्वेश्चन, क्या लगता है? चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करना है? स्वर्णिमा सीख लीजिए, देखिए क्या करना है यहाँ पे। वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है बच्चे? पर आप अभी फर्स्ट टाइम ही, अभी आपको टाइम लगेगा हमारे साथ अडेप्ट होने में ऑनलाइन सेशंस में। तो स्वर्णिमा क्वेश्चन क्या था, जरा मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। ब्रोमो इथेन टू प्रोपेन नाइट्राइल, राइट? यस सर। ओके स्वर्णिमा, आपको बताइए कि जिस कैटेगरी का क्वेश्चन है इसे हम क्या कहते हैं? कन्वर्जन क्वेश्चंस। और कन्वर्जन को करने का सबसे पहला मतलब जो अप्रोच होता है वो क्या होता है? या स्वर्णिमा, डू यू फॉलो एनी पैटर्न और यू जस्ट शूट ऑन टू राइटिंग द आंसर? What do you do actually? That's what I'm asking. What pattern you follow? Ashlisha, could you just help her? जब नहीं आता तो क्या बोलना चाहिए? आप भी बता दो सर। हाँ बता। हाँ श्रीषा, क्या कह रहे थे आप? हाँ स्वर्णिमा, सॉरी बताओ। आप भी बता दो सर। क्या बात, बड़ी जल्दी सीख गई स्वर्णिमा है। ऐश काश ऐसा पेपरों में भी हो पाता। एनीवेज, हाँ जी, तो अब मैं आपको ना स्वर्णिमा कुछ बात बताता हूँ कन्वर्जन के लिए, कन्वर्जन्स वाले क्वेश्चंस के लिए। देखो सबसे पहला स्टेप जो मैं बोलता हूँ जब भी कन्वर्जन करता हूँ, सबसे पहला तो होता है भाई पॉजिटिव अप्रोच। आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा कि अगर स्वर्णिमा, आंख बंद करो और ये फील करो कि अगर मुझे ये पता है ये जो कन्वर्जन है किस चैप्टर का है, जैसे हेलो एल्केन, राइट? यस सर। और अगर आपने हेलो एल्केन पढ़ा है, अगर आपने हेलो एल्केन पढ़ा है तमीज से, तो मैं इसको कर दूंगी, मैं इसको
कर दूंगी। अब कैसे करूंगी ये पता नहीं, पर कर दूंगी। अभी अभी बस ये पॉजिटिव अप्रोच हो जाएगा। मतलब अगर आप क्वेश्चन पढ़ के ये समझ जाओ कौन से चैप्टर का है और वो चैप्टर मैंने पढ़ रखा है, कर दूंगी। कैसे पता नहीं, पर कर दूंगी। पॉजिटिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता नहीं तुमने वो लास्ट लीफ नहीं सुनी होगी या सुनी होगी, पर जस्ट कर दूंगी। दूसरा स्टेप है क्या दिया है। भाई जो दिया है उसका स्ट्रक्चर बनाओ, जो दिया है उसका स्ट्रक्चर बनाओ। अब देखो ब्रोमो का मतलब Br है नी, यस सर। और इथेन एथ का मतलब कितने कार्बन, दो कार्बन। तो एक और क्या दो। यस सर। एश ये वाले कार्बन के लिए 1 2 3 4, इन जगहों पे क्या लग जाएगा हाइड्रोजन। सिमिलरली अश्लेषा इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 और 4, इन जगहों पे क्या लग जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये है क्या दिया है उसका स्ट्रक्चर। ठीक है राइट। इसके बाद स्मिथ हाँ जी सर। क्या बनाना है उसका स्ट्रक्चर राइट। अब देखो यहां पे दिक्कत हो सकती है, प्रोपेन नाइट्राइल। थोड़ी देर के लिए इसमें मैं आपसे वापस स्वर्णिमा पे जाना चाहूंगा, क्योंकि जितना मुझे उसके बारे में पता चलेगा कि तो आई विल गेट टू नो। फिलहाल फीडबैक तो ठीक ही दे रही है, उम्मीद नहीं थी मुझे इतना, बट स्टिल। स्वर्णिमा प्रोपेन नाइट्राइल, एनी आइडिया, कैन यू जस्ट think in your subconscious mind when you close your eyes the structure of propane nitride or not, Yes sir. please. Carbon and nitrogen from CN. I'm completely amazed. नाइट्राइल का मतलब होता है CN. और नाइट्राइल में क्योंकि बोलने में सी नहीं आता तो हम इसका सी नाइट्राइल में काउंट नहीं करते, और अगर इसका सी नाइट्राइल में काउंट नहीं करते तो कहां करेंगे एल्केन में। Yes sir. तो ये 1 2 एंड 3, तो इसी को हम बोलते हैं प्रोपेन नाइट्राइल राइट। और यहाँ पे हम CH3 CH2 और CN ये हो गया। ठीक है अच्छे स्मूथ। अब बस अगर ये 3 हो गया तो चौथा स्टेप कहीं नहीं जा रहा। अब सबसे छोटा रास्ता ढूंढना है। सबसे छोटा रास्ता कैसे ढूंढना है, अगर आप स्वर्णिमा यहाँ पे देखोगी, बैक टू सॉरी स्मित आप पे, यहाँ पे देखो मेरे रिएक्टेंट में 1 और 2 कार्बन थे और प्रोडक्ट में कितने 1 2 और क्या 3। बोले तो कार्बन का नंबर बड़ा है, एक से बढ़ गया, इसलिए तो स्टेप 4 है आपका, जो कि होता है टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन, अब टाइप ऑफ रिएक्शन से मेरे कहने का मतलब है, मैं बता देता हूं कितनी टाइप की होती है। 3 ही टाइप की रिएक्शन होती है इसमें। सबसे पहली टाइप वो होती है जिसमें कार्बन का नंबर क्या हो बढ़ रहा हो, दूसरी होती है जिसमें कार्बन का नंबर सेम रहे। सेम का मतलब इसमें अगर रिएक्टेंट में भी 2 हैं तो प्रोडक्ट में भी। वहीं तीसरा वाला निकिता क्या हो जाएगा बताओ, इसमें कार्बन का नंबर, यही हमारा 4th स्टेप होगा जब दोनों के स्ट्रक्चर बना लिए। अब ये बताना कि यार इधर से इधर जाने पे कार्बन का नंबर बढ़ रहा है कम हो रहा है या बराबर है। और निकिता इस हिसाब से जो 4th स्टेप है मेरा ये जो 4 स्टेप्स लिख रहा हूं मैं कन्वर्जन के लिए लिख रहा हूं राइट। तो चौथे स्टेप में कौन सी टाइप की है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। देखो फर्स्ट वाली तो है जिसमें कार्बन का नंबर बढ़ रहा है ना, देखो ना 1 और 2 और यहाँ पे कितने हो गए 1 2 और 3। जब भी कार्बन का नंबर बढ़ता है स्वर्णिमा एक ही
चीज जो सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करेगी, क्या? KCN, क्या? आंख बंद करके मतलब KCN यूज होगा ही होगा। कार्बन का नंबर बढ़ाने के लिए कौन यूज होगा? कार्बन का नंबर बढ़ाने के लिए कौन यूज होगा? अरे जल्दी बोलो, दोबारा बोलो। कार्बन का नंबर बढ़ाने के लिए कौन यूज होगा? अब मैं ट्विस्ट लाता हूं। ये सबको याद हो गया होगा कि कार्बन का नंबर, मतलब आप समझ लो कोई भी रिएक्शन हो स्वर्णिमा, इवन दो अगर मैं, जैसे ये COOH है, CH3COH है, और मेरे को CH3COH से CH3CH2COH बनाना है, दिख रहा है? कार्बन का नंबर बढ़ रहा है ना, KCN लगेगा, इसमें भी KCN लग सकता है, मतलब बीच में कहीं, ऐसे नहीं कि हेलो, है ना? कार्बन का नंबर बढ़ाने के लिए KCN। स्मूथ। अब यहीं पे एक छोटी सी दिक्कत होती है। ऐश, क्या आप मुझे बता सकते हो क्या है वो दिक्कत? सर आप बता दीजिए। कोई बात नहीं ऐश, थोड़ा जोर मारो। सर KCN ऐसे ऐड नहीं कर सकते ना? सर आप बता दीजिए। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। सबको ये तो याद रहता है ऐश कि इधर से इधर जाने पे जब कार्बन का नंबर बढ़ रहा है तो KCN लगाना है। किस पे लगाना है आप समझ रहे हो? मतलब KCN जो यूज करना है वो किसके साथ लगाना है, इधर क्या होना चाहिए, समझ रहे हो? है ना? यस। तो वो, हाँ ऐसा नहीं कि आप देखो, अभी जैसे मैंने स्वर्णिमा को बताया ना, CH3COH से और CH3CH2COH है, और स्वर्णिमा ने अरे कार्बन का नंबर बढ़ा है, इस पे लगा दो KCN, ऐसे थोड़ी, आप सुन लो, हेलो, ऐसे नहीं किसी पे भी लगा दो। इधर क्या होना चाहिए KCN लगाने के लिए, अब आई मेरी बात सुन, है ना? KCN अगर मैं यूज कर रहा हूं तो उसके पीछे किसके साथ यूज कर सकता हूं मैं KCN, किस पे लगाऊं मैं KCN, समझ लो? तो ये याद रखना कि KCN का इस्तेमाल करने के लिए ऐश, उसके जस्ट पीछे आपको कुछ ना कुछ करके, कैसे भी करके क्या बनाना है, एल्काइल हैलाइड बनाना है। क्या बनाना है? इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि ये जो भी चीज थी, अब देखो यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे तो पहले से ही क्या है आपका, देखो ये एल्काइल है और ये क्या है, हैलाइड, यही तो है ना? है ना? कहीं नोट डाल के लिख देना KCN का इस्तेमाल एल्काइल हैलाइड के ही साथ होगा, मतलब एल्काइल हैलाइड प्लस KCN। अभी मैं बताता हूं क्यों, अभी देखो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे एक ही स्टेप में हो रही है रिएक्शन, क्या कर दोगे, सीधे आप क्या लगा दोगे इधर से अश्लेषा, KC क्या N, और मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इसके पीछे क्या है आपका एल्काइल हैलाइड, होगा क्या, KBr आपका बाहर इन द फॉर्म ऑफ KBr, और CN यहाँ पे जुड़ जाएगा, है नहीं? चुपचाप पहले तो ये रिएक्शन लिख दीजिए आप, एक ही स्टेप में हो गई, है ना? स्वर्णिमा समझ में आया KCN कहाँ लगाना है, क्या होना चाहिए पीछे जब KCN लगाते हैं तो? और किसी के साथ मत लगा देना गलती से, लग सकती है पर आपको आपके बुक की नॉर्म्स और रूल्स के हिसाब से चलना है, ठीक है? कल को स्वर्णिमा के नंबर कट गए तो कम से कम वो RTI डाले तो वो तो रहे प्रूफ, क्यों?
लिख दिए? निकिता लिख दिया बच्चे? ये साइड वाली चीज लिख दी, कन्वर्जन में यही मदद करेंगे, टाइप ऑफ रिएक्शन। अच्छा मैंने अभी वो नहीं बताया ना कार्बन सेम में क्या है या फिर कार्बन डाउन में, वैसे तो जब जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगा उसका, पर ये भी लिख देना साइड में, ठीक है। अब देखो इसी में मैं एक छोटा सा ट्विस्ट करके एक क्वेश्चन बनाता हूं। मान लेते स्वर्णिमा यहाँ पे होता एथेनॉल, क्या, और इसको बनाने एथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, क्या, अब देखो वही पॉजिटिव अप्रोच, हाँ भाई वैसे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ब्लैंक हो सकते हो कौन से चैप्टर का है, पर अल्कोहल में भी घुस सकते हो आप ये सोचते हुए। अब देखो एथेनॉल क्या होता है भाई, ऐश, ऑल मतलब OH, और एथ मतलब एक कार्बन और दो कार्बन, है ना। इसके बाद अश्लेषण नाइट्राइल है तो CN, और CN का C नाइट्राइल में काउंट नहीं होगा तो प्रोपेन में होगा, एक कार्बन दो और तीन, स्मूथ है नहीं। हाँ जी। HH नहीं लगा रहा, समझ जाना प्लीज है इसमें। अब देखो कार्बन का नंबर यहाँ पे मैंने पता लगाया, देखो पॉजिटिव अप्रोच, दूसरा तीसरा स्टेप ही हो गया, टाइप, कार्बन का नंबर इसमें क्या हो रहा है तो KCN तो यूज करूंगा ही करूंगा, है ना। अब मैं डायरेक्ट इस पे KCN यूज नहीं करूंगा, डायरेक्ट इस पे KCN यूज नहीं करूंगा अनलेस बुक में आपके पास कहीं पे ऐसी रिएक्शन हो। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, आपको अगर इसमें पता हो, मुझे इस CCOH बोले तो अल्कोहल का पहले क्या बनाना है, एल्काइल हैलाइड, और आपको अगर थोड़ा सा निकिता याद आ रहा हो, हेलो एल्केन में प्रिपरेशन में पहली रिएक्शन अल्कोहल से बनती थी, अल्कोहल से एल्काइल हाइड वाली, याद आ रही है? नहीं आ रही तो मैं याद दिला देता हूं, PCl3 वाली, PCl3 से कर लो, PCl5 से कर लो, है? या फिर SOCl2, इनमें से कुछ भी उठा लो, तो चूज करो इनमें से कोई भी एक। चलो बेचारे, उनसे क्या दुश्मनी थी भाई तुम्हारी, तो PCl3 क्या करेगा स्वर्णिमा, PCl3 का काम है अपने PCl3 से एक Cl देना, PCl3 क्या करेगा, ये निकला एक Cl और इस OH की जगह लग जाता है, राइट, याद आ रहा है, C और क्या बन गया, Cl, बन गया एल्काइल हाइड, खत्म, खत्म मामला। अब इस पे आप क्या लगा दोगी, क्या बात, K और Cl बाहर बना दे, समझे। तो याद रखना ये मैंने बस इसलिए करवाया ताकि आपको याद रहे कि आप पहले एल्काइल हैलाइड बनाओ और उस पे KCN लगाओ, ठीक है। लिख दिया बच्चे, स्वर्णिमा आपसे बात कर रहा हूं मैं, चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद ऐश, कौन सा क्वेश्चन है, ख, क्लोरो, क्लोरोबेंजीन टू क्या, डाई फिनाइल, ठीक है। क्या आ रहा है ये सुनते ही मेरे दिमाग में तो एक डायरेक्ट रिएक्शन आ रही है,
मेरे दिमाग में ये सुनते ही, इसलिए मैं बोलता था ऐश जो रिएक्शंस लिख रही हो उन रिएक्शन में रिएक्टेंट का भी नाम लिखो और प्रोडक्ट का भी, है ना। हाँ जी। तो ये क्वेश्चन लिख के शुरू करते हैं इसे। ये क्वेश्चन दिखा दो प्लीज। जी हो गया। हाँ जी होगा सर। चलो तो ये सुनते ही दिमाग में एक ही चीज आई, जो कि क्या है, ये कौन सी रिएक्शन है, ये फिटिग रिएक्शन है ना, है नहीं। चलो लिख ही देता हूं मैंने एक्चुअली स्टॉप नहीं किया है इसको जब ये पिछला क्वेश्चन हो गया था हमारा, है नहीं। क्या होता था फिटिग रिएक्शन में, इधर से इश बेंजीन और उसके ऊपर सीएल, क्लोरोबेंजीन मतलब, राइट। और क्लोरोबेंजीन को लिटा दिया था, क्लोरोबेंजीन को लिटा दिया था, राइट। और इसके बाद निकिता ट्वाइस ऑफ Na लिया था, राइट। और ऐसी क्लोरोबेंजीन का एक और मॉलिक्यूल लेना है इधर की तरफ, याद आ गया। यहां से स्वर्णिमा क्या होता है, क्या निकल जाएगा, और ये होता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब ये 2Na के साथ 2 Cl निकल गए तो ये हो गया -2NaCl। और जो दो स्वर्णिमा बेंजीन की रिंग है वो क्या हो जाएंगी आपस में, एक्चुअली बेंजीन ही फिनाइल बोलना चाहिए ना, फिनाइल की रिंग। यस सर। वो क्या हो जाएंगी आपस में, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम, गुड, लिख दीजिए इसे। सुनिए इवन दो आपने पहले कहीं लिखा हो, अनलेस आप इसको बिना मेरी मदद के या बिना किसी की मदद के खुद नहीं लिख पा रही हैं, मतलब आप प्रिपेयर्ड नहीं है। मतलब एक होता है ना, यू फील लाइक अरे ये तो मेरे टिप्स पे है बोलते जैसे, अगर है तो इजी क्वेश्चन है आपका। द मोमेंट यू विल कम अप विद दिस थिंग कि आप पूरा फुल लेंथ पेपर कर रही हो और हर एक क्वेश्चन इजी लग जाए, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम, समझ गए। लेकिन अगर पेपर सॉल्व करते हुए कोई चैप्टर में अभी मॉडरेट टफ वाली सिचुएशन आ रही है, द वे इट केम अर्लियर, राइट, यू आर नॉट। और मेरे को सबसे बुरा यही लगता है बच्चों के लिए कि वो फरवरी के महीने में जहां पे सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम होता है, वो इस टाइम बोलते हैं हम छत में धूप में पड़ेंगे मूंगफली खाते खाते। हेलो, अरे वो पेपर कभी खुद से जज कर ही नहीं कर सकते आप एक तरीके से ना, बैठ के बहुत रेयरेस्ट होंगे वो 100 में से कोई एक दो जो इसको विश फॉर्म में करेंगे। ऐसे एनालिसिस करते हुए चलना ना, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। चलो ये हो गया आपका बच्चे